माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया। माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी दासवा। बंटवारा तो मेरे मरने के बाद ही होगा। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तो करना बन अनजाना। माटी 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 हमका रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तो करना बन अनजान। बंटवारा बस से डालने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे इतने? जरनैल की जमीनें हैं ना, वो रखे या बेचे। उस खेतों में मैंने और मेरे बुजुर्गों ने हल चलाकर अनाज पैदा किया है, वो अनाज जो हम सबको जिंदा रखता है। और तुम लोग उन खेतों पे ईंट गारे और पत्थर के मकबरे खड़े कर दो। इतने पैसे कहाँ से आए पुत्र? बीबी ने दिए। अच्छा अच्छा, तेरी तनख्वाह दी होगी। मेरा बड़ा मन कर रहा था कि तेरे को एक दिन जलेबी लाकर खिलाऊं। पैसे संभाल के रख दिए? हाँ रख दिए। वैसे ट्रैक्टर कितने रुपए का आता होगा? क्यों? ऐसे ही पूछ रहा था। हमारी 6-7 महीने की तनख्वाह का आ जाए तो सोच रहा था बापू को लेके दे दूं। कब तक वो मरे जानवरों की चमड़ियां उतारता रहेगा? और चलाएगा कौन तू? नहीं नहीं, मैंने नहीं मुड़ के जाना है उच्चा पिंड में। कोई लड़का रख लेगा, लोगों के खेत जोतने के काम आएगा। तेरे को बुरा तो नहीं लगेगा अगर तेरे पैसे भी मिला दूं उसमें? तेरी ना यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, तू ना किसी बात को मना नहीं करती। अच्छा छोड़, ट्रैक्टर भी क्या दिलाना, अगर चौधरियों की नजर में आ गया ना तो उन्होंने आग लगा देनी है। उन्हें कहाँ हजम होना है हमारे दरवाजे पर ट्रैक्टर। ऐसा करता हूँ, बापू को ना 1000 रुपया भेज देता हूँ। हाँ। तू भी अपनी अम्मा को 1000 रुपया भेज दे, उसे भी ठीक लगेगा, खुश हो जाना है उसने तो। चल ये ठीक है ना? क्या सोच रहे हो जरनैल? तुझे पता है ये बिंदर का कमरा है। पता कैसे नहीं होगा, मैं इस घर में नहीं आई हूं क्या? उसे गए हुए 1 साल भी नहीं हुआ अभी। नहीं, मैं बचपन की बात कर रहा हूं, 10-15 साल पहले की, जब दादाजी ने ये घर बनवाया था। ताया ताई हमारे कमरे में रहते थे, दादा दादी उस कमरे में रहते थे जहां कमल और सिमरन अब है। और तुम सब बच्चे कहाँ रहते थे? हम सब बेबे और बाबूजी के कमरे में रहते थे। जब दादाजी ने ये घर बनवाया तो कमरों का बंटवारा हो गया। दादा और दादी ताया जी के साथ शिफ्ट हो गए। हम सब भाई बहनों को इस बात से बहुत चिढ़ थी कि बिंदर को अलग कमरा मिला है। आपको पुराने दिन याद आ रहे हैं? हाँ, देखो ताया जी का कितना बड़ा घर है और यहाँ रहने वाला कोई नहीं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि बिंदर का कमरा हमें रहने को मिलेगा। ताया जी का क्या सोच रहे हो? अपने घर को ही देख लो। अगर हरजीत की सिलेक्शन हो गई ना मिलिट्री में, तो बेचारी सिमरन ने अकेले रह जाना है। सिमरन भी कितने दिन रहे, एक दिन उसे भी जाना ही है। फिर मुश्किल आएगी बेबे और बाबूजी को। आप भाइयों को बड़ी फिक्र है बेबे बाबूजी की। तो क्या करे बता। हमारे पड़ोस में ना रोपड़ में एक बुढ़ी औरत रहती थी, बड़े से घर में। उसके ना 5 बच्चे थे, 3 लड़कियां 2 लड़के, और ना अकेली रहती थी वो। अगर उससे पूछो ना कि आपके बच्चे कहाँ रहते हैं,
तो कहती जवाई आए कुड़ियों को ले गए और बहुएं आई मुंडों को ले गई। तब ना हमें ये सब बातें समझ में नहीं आती थी, हमें लगता था कि बुड्ढी पागल है। पर अब उसकी बातें समझ आने लग गई हैं। चल छोड़ना, तू भी ये क्या बातें लेके बैठ। तू बता, यहाँ तेरा सामान एडजस्ट हो गया ना? एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, पर अपना घर तो अपना ही होता है। ये भी अपना ही है, ऐसा क्यों सोच रही है? अपना कहाँ है? तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है, ये बिंदर का कमरा है। अगर वो वापस आएगी ना तो ये कमरा खाली करना पड़ना है हमें। एक ओपरापन तो रहता ही है ना। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी होटल के कमरे में रह रहे हैं। यार तुम औरतों की ना यही बुरी बात है, हर चीज में नया पेच निकाल लेती हो, किसी चीज को एंजॉय ही नहीं करती। बड़ा एंजॉयमेंट का मूड हो रहा है आपका। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ ये कमरा परमानेंटली तेरा ही है, कोई फिक्र नहीं। ना यहाँ बिंदर आ रही है वापस और ना ताया ताई, इसलिए कह रहा हूँ गृह प्रवेश कर ले अपने कमरे में। क्या कर रहे हो? छोड़ो, तुम्हारी बहन देख रही है। कहाँ? बुद्धू वहां नहीं, यहाँ। सत श्री अकाल बीबी जी। सत श्री अकाल। क्या बात है बीबी जी, सोए नहीं रात को आपको? क्यों, क्या हुआ? आंखें देखो कैसे सूजी हुई हैं आपकी। हाँ, नींद नहीं आई रात को सही से। और एक तो तेरा तोता राम, जैसी आंख लगने लग जाती थी वैसे ही खिड़की के पास आके चीखने लग जाता था। आप कहो तो मना कर देती हूँ उनको, अगर आपको नींद नहीं आती। नहीं नहीं, रहने दे। बीबी जी, लगता कमल बीबी के जाने के बाद आपका मन नहीं लग रहा, आप बड़े उदास से रहते हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बात है, आजकल तो आप गुरुद्वारे भी नहीं जाते और दादी के यहाँ भी नहीं जाते आप। क्या करूं जाकर, रत तो है तो वहां पे उसने सब कुछ संभाल ही लिया है। कोई कितना भी संभाल ले बीबी जी, खून का रिश्ता तो खून का ही होता है। बेशक, चाहे मुझे पाला जमींदारों ने है, पर खून तो मुझ में भी मजदूरों का ही है ना। नहीं नहीं बीबी जी, ऐसे मुंह से निकल गया, मेरा ये मतलब नहीं था। आप तो सगे से भी ज्यादा हैं। बीबी, मेरी बात को दिल पर मत लगाओ, मेरे तो बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। सौरभ दी बीबी जी, अनपढ़ गवार जो हुई, ये बात नहीं थी बीबी जी, सच्ची कह रही हूँ। सौरगे रब दी, मैं तो ये बात रत्तों के लिए कह रही थी, आपको नहीं कह रही थी मैं। जानकी, तू तो यहाँ पे बहुत दिनों से काम कर रही है ना? हाँ बीबी जी, इतने इतने होते थे आप तो, आपको इतना ज्यादा खिलाया है मैंने। आप तो इतना रोते थे ना, तो अमरजीत बीबी जी बोलते थे, ले जानकी पकड़, कुड़ी को संभाल तू ही। तो तू तो जानती होगी ना मेरे माँ बाप कौन है? क्यों इतने सालों के बाद ये सवाल क्यों पूछ रही है तू मेरे से? क्या बात है बता। बस जानना चाहती हूँ जानकी। पुत्र, जिन जख्मों को भरे सालों हो गए, उन्हें फिर से क्यों करेदना। देख पुत्र, माँ और बाबूजी ही आपके मम्मी डैडी हैं, और बेजी आपके दादी माँ, और कुछ नहीं है। कुछ है जानकी, अगर कुछ ना होता ना तो आज ऐसे अचानक मैं तुझसे ये सब ना पूछती। पता क्या है, कमल बीबी के जाने के बाद आप अकेले हो गए, इसीलिए ये सब सोच रहे हो। ये सब बातें छोड़ और मुझे ये बता, तू जानती थी ना मेरी माँ कौन है? हाँ,
तेरे को जन्म देने के बाद अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, अगर मेरे को कुछ हो गया ना तो मेरी बच्ची को संभाल लेना। क्यों? ऐसा क्यों कहा उसने? तबीयत तो उसकी ठीक थी तब तक, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2-4 घंटे के बाद खबर आई कि वो मर गई। कहती ना कर बंटवारा, गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। कहती ना कर बंटवारा, क्या कर रहे हो बीबी जी आप? तेरा ही इंतजार कर रही थी जानकी। क्या करूं, रसोई का काम समेटते समेटते देर हो गई। लाओ तेल लगा दूं आपके। नहीं नहीं, ये मुझे दे और तू इधर बैठ और मुझे मेरी बात का जवाब दे। कौन सी बात बीबी? वही बात जो सुबह पूछी तेरे से। मेरे को तो लगा था आपने कोई सपना देखा है, इसीलिए इतने बेचैन हो। अब तक तो भूल गए होगे। नहीं जानकी, मैं जानना चाहती हूँ और मुझे जानने का पूरा हक है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और क्यों गोद लिया इन लोगों ने मुझे। तो पुत्र इस सवाल का जवाब बीबी से पूछ, अपनी दादी से पूछना, वो इस सवाल का जवाब ज्यादा अच्छे से देंगे आपको। जानकी, मैं तुझसे पूछ रही हूँ ना, तू कितना जानती है? ये अचानक से क्या हो गया पुत्र आपको? पहले तो आपने ऐसे कभी नहीं पूछा। आपको डर तो नहीं लगता अकेले कमरे में? ऐसे करना, दादी के साथ सो जाना। नहीं, मैं ऐसे करूंगी, रत्तों को भेज दूंगी कुछ दिनों के लिए आपके कमरे में। नहीं जानकी, मेरे मन में जो जिज्ञासा जागी है ना, वो किसी के कमरे में साथ सोने से खत्म नहीं होगी। हर पल हर दिन मेरे दिमाग में न जाने कितने सवाल घूमते रहते हैं। पहले तो कभी कभी आते थे, पर अब तो ये सवाल नाग बनकर फन उठाकर खड़े हो गए। अगर मैंने इन सवालों के जवाब नहीं ना ढूंढे तो मेरा दिमाग फट जाना है। पुत्र, तू मुझे नाम से नहीं, मासी कहकर बुलाया कर। क्या तू मेरी सगी मासी है? पुत्र, रिश्ते सगे सौतेले और खून के ही नहीं होते, दिलों के भी होते हैं, जैसे आपके हैं इनके साथ। अच्छा, तो तू जानती थी ना मेरी माँ को? हाँ, सहेली जैसी थी वो मेरी। पर कैसे? तू तो यहाँ घर में काम करती थी। हाँ, मैं तो घर पे ही काम करती थी। वो खेतों से सब्जियां लाया करती थी और कभी कभार काम में हाथ बटा दिया करती थी। ये बात करीब 20-22 साल पहले की है। करनैल जब 10-12 साल का था और बाकी के सभी तो छोटे थे। कमल तो अभी दूध पीती थी। मुझसे अकेले से घर का काम संभलता ही नहीं था, बच्चे जो छोटे थे, काम ही इतना था। तो उसे यहाँ पर काम करने के लिए रख लिया घर में? हाँ, इन्होंने रख लिया था गीता को काम पे। गीता? गीता नाम था उसका? हाँ, गीता नाम था उसका। तेरा बाप काशी इन्हीं के यहाँ खेतों में काम करता था। नया नया ब्याह के लाया था तेरी माँ को। बस फिर थोड़े दिनों बाद तू आ गई पेट में। उसके बाद क्या था, तेरे को जन्म दिया तेरी माँ ने। फिर पता नहीं, तेरे को जन्म देने के बाद अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई। मैं वही थी उसके पास, तो उसने मेरे को अपने पास बुलाया और मेरा हाथ पकड़कर बोली, अगर मेरे को कुछ हो गया ना तो मेरी बच्ची को संभाल लेना तू। क्यों? ऐसा क्यों कहा उसने? तेरे से झूठ नहीं बोलूंगी पुत्र, तबीयत तो उसकी ठीक थी तब तक, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2-4 घंटे के बाद खबर आई कि वो मर गई। मर गई? कैसे? कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला पुत्र, शायद कोई गड़बड़ी हो गई तेरे जन्म के समय। कैसी दिखती थी वो? तेरी माँ तो बहुत सुंदर थी पुत्र, हाथ लगाए माली होती थी। सभी कहते थे इस मरे काशी को कैसे मिल गई ये अप्सरा से। फिर क्या हुआ मासी? फिर क्या था, कफन दफन तो करा दिया जमींदारों ने, पर ये बच्ची नहीं संभलती थी किसी से।
जमींदारों ने बड़ी मदद की इसकी, पर दूध पीती बच्ची को तो माँ चाहिए थी। सबको ऐसे लगता था अब नहीं बचेगी ये बच्ची। तो कैसे बच गई मासी? वो कहते हैं ना पुत्र, जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। और इनके घर कैसे आ गई? 2-4 दिनों के बाद तेरा बाप तुझे इनके दरवाजे पे छोड़ गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। जमींदारों ने उसके गांव तक बंदे भेजे, पर उसका कुछ पता नहीं चला। देख लिए कमरा? हाँ देख लिए। तो कब जाई वो? बस 2-3 दिन के बीच में चले जाएंगे। मालिक लोग से बात करके आते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। कुछ हमारे बारे में सोचे हो? तुम्हारे बारे में क्या सोचे? तुम दोनों चले जाइबो तो हम अकेले यहाँ क्या करेंगे? तुम मजदूरी करती हो ना माँ, तो उसी से हम ये दाल भात खा रहे हैं ना। हम तो मजदूरी छोड़ दिए, अगर तुम भी मजदूरी छोड़ दोगे तो खाओगे क्या? मालिक लोग जो पैसा दे रहे हैं ना, उससे बड़ी मुश्किल से हमारे कमरे का किराया और हम दोनों का फीस निकलेगा। तो बिटवा हम यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? माई सही कह रही है भैया, हम साथ में कोई ट्यूशन ढूंढ लेंगे, थोड़ा कम में गुजारा कर लेंगे, पर माई को साथ में रखेंगे। अरे तुम लोग समझ काहे नहीं रहे हो? मालिक लोग पहले से हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, अब हम सब लोग उठ के चले जाएंगे तो क्या सोचेंगे? पर बेटा तुम हमारे बगैर कैसे रहिबो? कॉलेज जाइबो, ट्यूशन पढ़ाइबो, जब घर का काम करीबो। हम कर ही लेंगे माई, मनीषा है ना साथ में? तो मनीषा। जी भैया। आप खाना खा लिए हो? बस अभी खाते हैं। और मनीषा ने? नहीं, हम दोनों ही तुम्हारी राह देखत बाटी। तो आप लोग खाइए खाना, हम जरा मालिक लोग से मिल के आते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। अब क्या करना है? करना क्या, बस तू अपनी जुबान बंद रखी। मैंने आपका नमक खाया बीबी जी, मर जाऊंगी पर कभी आपके साथ नमक हरामी नहीं करूंगी। जानकी, उसे पता नहीं है कि जितना वो खोदेगी ना, गंध उतना बाहर निकलेगा। कहती ना कर बंटवारा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कहती ना कर बंटवारा। अरे जानकी, तू तेरा काम निपट गया क्या? काम कहाँ निपटा बीबी जी, जब तक जिंदगी है काम तो ऐसे ही चलते रहना है। वो तो है, कोई काम था क्या? बीबी जी वो बात करनी थी आपसे। हाँ, बैठ। बीबी जी वो सिमरन के बारे में बात करनी थी बीबी जी आपसे। सिमरन के बारे में? हाँ बोल। बीबी जी आपको नहीं लगता कि सिमरन कुछ बदली सी है? लगता तो है मुझे भी। मुझे ऐसा लगता है ना, सच में बदल गई है। कमल का जाना उसे अच्छा नहीं लगता। कैसे जुड़वा बहनों की तरह रहती, कभी लड़ाई झगड़ा करती, कभी हंसती खेलती, फिर एक हो जाती। शायद इसी बात का उसे बुरा लगता होगा। देख जानकी, मुझे लगता है ना वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब देखो मेरे को भी, मेरा भी नहीं मन लगता उसके बिना। मुझे लगता है कि कब दरवाजा खुलेगा और चिड़ियों की तरह चहकते हुए अंदर आ जाएगी। नहीं नहीं बीबी जी, वो बात नहीं है जो आप समझ रहे हो। जानकी, फिर क्या बात है? बीबी जी आज सिमरन अपने माँ बाप के बारे में पूछ रही थी। हाय रब्बा, फिर तू क्या बोली? वही हमेशा की तरह कि उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई और उसका बाप
उसे यहाँ आपके दरवाजे पे छोड़ गया। फिर सिमरन ने क्या बोला? कहना क्या है बीबी जी, बस पूछ रही थी कि उसके माँ बाप कहाँ हैं, कैसे हैं, कौन है। जानकी तुझे पता है, मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि इस घर में मैं कभी सुख का सांस ले ही नहीं पाऊंगी। एक स्यापा खत्म होता है, दूसरा बखेड़ा हो जाता है। बीबी जी अब क्या करना है? करना क्या, बस तू अपनी जुबान बंद रखी। मैंने आपका नमक खाया बीबी जी, मर जाऊंगी पर कभी आपके साथ नमक हरामी नहीं करूंगी। जानकी, उसे पता नहीं है कि जितना वो खोदेगी ना, गंध उतना बाहर निकलेगा। बीबी जी आप समझाओ ना उसे। कैसे समझाऊं जानकी? कुछ बातें ना हमारे बुजुर्ग बहुत ठीक कह के गए कि जितनी मर्जी मिट्टी डाल लो, जितना मर्जी ढक ढक के रख लो, आदमी का पाप एक ना एक दिन उसके सामने खड़ा हो ही जाता है। उसको हिसाब किताब तो देना पड़ता है एक दिन। यहाँ से तो रोज नहीं होगा तेरा आना जाना। यहाँ से आएंगे जाएंगे तो आधे से ज्यादा समय तो हमारा यूं ही खराब हो जाएगा ना। पर तूने तो कहा था कि तू मेरी सिलेक्शन के बाद जाएगा। आप कहे तो रुक जाते हैं, नहीं जाएंगे। नहीं नहीं तू जा। कब है आपका फिजिकल? परसों है, अंबाले में। तो एक दिन रेस्ट कीजिएगा, थोड़ा स्ट्रेचिंग व्रेचिंग कर लेना। आप कहे तो हम एक दिन रुक जाएं का? आपके साथ अंबाला भी चलेंगे। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। वैसे कब जा रहे हो तुम लोग? आज ही शाम का सोच रहे हैं। बहन भी जा रही है साथ? जी। चंडीगढ़ का पता दे देना। फोन नंबर तो है ही है ना आपके पास हमारा। ठीक है। आजा। ऑल द बेस्ट। आपको भी। सिमरन पुत्र, कहाँ जा रही है तू? रुक जा सिमरन। क्या बात है बेबे? पुत्र कहाँ जा रही है तू? वो कमरे में ना दम सा घुट रहा था तो सोचा कि बाहर थोड़ी ताजी हवा लेने चली जाऊं। पुत्र इस वक्त, इस टाइम ना सारे मजदूर बंदे अपने घरों को लौट के आते हैं। कईयों ने तो दारू भी पी रखी होती है। पुत्र तुझे ताजी हवा लेनी है तो छत पे चले जा। बेबे आप फिक्र मत करो, मेरी रगों में भी तो एक मजदूर का ही खून है ना, मुझे कुछ भी नहीं होगा। सिमरन तू आजकल मजदूर का खून क्यों करती हो? मेरी बात सुन पुत्र, मजदूर का खून जरूर है लेकिन तेरी परवरिश सिखों के घर में हुई है और तेरे संस्कार हमने सिखों वाले दिए हैं पुत्र। सिक्खी झूठ बोलना नहीं सिखाती बेबे। झूठ बोलना? ऐसा क्या है पुत्र जो तेरे को झूठ लगा? बेबे मैं बस एक चक्कर काट के आई ना। मेरी बात सुन पुत्र, देख पुत्र, जब एक हरा भरा दरख्त ये देखने के लिए कि मेरा बीज कैसा है, किसने रोपा, किसने बीजा, मेरी शाखाओं में पानी किसने दिया, खाद किसने डाली, ये जड़ें खोदने के लिए देखे ना, तू सोच उसका क्या होगा। दरख्त का ना तो दिल होता है और ना ही दिमाग। पर पता क्या करना है? वो मजदूरनी तो मर गई और वो जो मजदूर था वो कहाँ गया, कैसे गायब हो गया, और वो मजदूरनी कैसे मरी, वो पता करना है। अगर उसने तेरे को मारना ही होता तो किसी जंगल वंगल में ना छोड़ दिया होता। छोड़ देता दादी, छोड़ देता तो ठीक ही रहता। क्यों पुत्र, कोई तकलीफ है तेरे को? कोई गलती हो गई हमसे तेरी परवरिश में? हाँ दादी, एक गलती तो हुई है आपसे। माटी माटी नू मारे लागी है माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हंकार